सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कोई भी स्टेट से हो आप, जुडिशियरी एग्जामिनेशन में, लॉ एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन 100% लिख के ले लो, पूछा जाएगा ही जाएगा। दैट इज रेस सब जुडाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सेक्शन 10 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो देखिए, रेस सब जुडाइस में 4 पॉइंट्स आपको बताऊंगी या फिर 5 पॉइंट्स जो आपको याद रखना है एकदम लाइफ लॉन्ग कंसेप्ट को याद रखने के लिए। और यही जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी आपको लेके जाना है। कोई उल्टा सीधा चीज़ जो दिमाग में प्रेशर क्रिएट करेगा याद रखने के लिए, वो सब कुछ चीज़ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जो प्रेशर देगा प्रेशर कुकर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए एकदम टू दी पॉइंट बताऊंगी कैसे आपको करना है। तो टॉपर्स कैसे नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं, और कुछ नहीं टेंशन लेना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, सब कुछ प्रिपेयर करके दूंगी। आपको सिर्फ समझना है एंड याद रखना है, बार बार रिवीजन देते रहना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टे ऑफ सूट, इसका धारणा या फिर कंसेप्ट दिया गया है सेक्शन 10 पर। अब सेक्शन 10 क्या बोलता है, इसके बारे में तो इतना लंबा चौड़ा चीज आपको देखने को मिल ही जाएगा बेयर एक्ट से। सिर्फ बेयर एक्ट पढ़ के आपका जुडिशरी क्लियर तो मतलब केस लॉज वगैरह, एमिनेंट केस लॉज वगैरह करना होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहला इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन क्या है। सो ओरिजिन मतलब उत्पत्ति किधर से हुआ है। इसका देखिए कोई डायरेक्ट ओरिजिन नहीं है, ये एक लैटिन मैक्सिम है जिसका मतलब अंडर जजमेंट, मतलब जजमेंट अभी तक पास नहीं किया गया है। और अभी एंशिएंट इंडिया में जो कात्यायन मुनि, उनका जो पूर्व न्याय था यानी कि फॉर्मर जजमेंट, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे रेस जुडिकेटा के टॉपिक में। तो ये था मुस्लिम एंड हिंदू स्कॉलर्स के हिसाब से इसका ओरिजिन पॉइंट। नंबर 1, कोई भी कोर्ट में कोई ट्रायल वगैरह नहीं होगा, एकदम स्टे लगा दिया जाएगा। नंबर 2, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली प्रीवियस कोर्ट में था। नंबर 3, सेम पार्टीज सेम क्लेम था। 4th पॉइंट, पेंडिंग सूट, अगर सूट इंडिया में पेंडिंग है तो फिर ठीक है, अगर विदेश में पेंडिंग है तो फिर ये काम नहीं करेगा। 5वां पॉइंट, दैट जुरिस्डिक्शन था रिलीफ ग्रांट करने का, ये देखा जाएगा। 6th पॉइंट, बियॉन्ड लिमिट्स ऑफ इंडिया, मतलब जैसे कि बताई, अगर फॉरेन के कोर्ट में, विदेश के कोर्ट में होता है तो सेक्शन 10 काम नहीं करेगा। तो ये 6 पॉइंट्स हो गया, ये 6 पॉइंट्स याद रखिएगा। अभी इसको मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी। अभी इसका जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है इसको देखिए, फॉरेन कोर्ट के बारे में बोला गया है। अगर कोई मैटर फॉरेन कोर्ट में पेंडिंग है मतलब क्या, केस चल रहा है, तो फॉरेन कोर्ट में होगा तो सेक्शन 10 का जो बार है, रेस सब जुडाइस जो डॉक्ट्रिन है, वो अप्लाई नहीं होगा। अभी देखिए, सबसे पहले एक केस आपको जानना ही जानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में बोला गया था। ध्यान से समझिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ वर्सेस सी परमेश्वरा, ये केस में बोला गया था रेस सब जुडाइस एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ पर कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन मतलब देखिए, सपोज कोलकाता के कोर्ट या फिर हैदराबाद के कोर्ट, दोनों कोर्ट ही बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब सेम लेवल के ही कोर्ट है, दोनों कोर्ट का ही सेम पावर है, सेम फंक्शनिंग है। अब सपोज कोलकाता पर मैंने एक केस फाइल किया है, वो पेंडिंग है, वो चल रहा है, और आप वही सेम केस इस सेम लेवल के कोर्ट में जा कर के फाइल नहीं कर सकते। तो सेम लेवल के कोर्ट में जिसका कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन है, आप वहाँ पर जा कर के केस फाइल नहीं कर सकते, इसको ही रोकता है सेक्शन 10। तो नेशनल इंस्टीट्यूट केस में बोला गया दैट फंडामेंटल टेस्ट टू अट्रैक्ट सेक्शन 10 इज वेदर और फाइनल डिसीजन बीइंग रीच्ड इन द प्रीवियस सूट, such decision would operate as res judicata in the subsequent suit। अभी ध्यान दीजिएगा, रेस जुडिकेटा बीच में आ गया। तो जहाँ पर केस पेंडिंग है, मतलब अभी भी चल रहा है, वहाँ पर रेस सब जुडाइस अप्लाई होता है, और जहाँ पर केस पेंडिंग नहीं है, पूरा खत्म हो गया है, वहाँ पर रेस जुडिकेटा अप्लाई होता है। इसको आप याद रखिएगा। और अभी कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन और रिलीफ पास करने के लिए कॉम्पिटेंट है, ये चीज़ को भी मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही आपका आंसर खड़ा होगा। ये सारा की पॉइंट्स है, ठीक है। नंबर 1, कोई भी केस फाइल नहीं होगा जहाँ पर एक कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन बन रहा है, केस अभी तक पेंडिंग है,
प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, मतलब 2 सूट है भाई, याद रखिएगा। एक पहले इंस्टीट्यूट हुआ है और बाद में आप दूसरा और एक सूट फाइल कर रहे हो। सेम पार्टीज, सपोज पहले केस में आप थे और मैं थी, और दूसरे केस में भी आप हो और मैं हूँ, ठीक है। और इसी के साथ सेम टाइटल, सो टाइटल भी सेम है, ठीक है। अभी इसके बाद जुरिस्डिक्शन था, पहला जो कोर्ट था ना उसका प्रॉपर जुरिस्डिक्शन था, आपका मतलब राइट जो था वो डिसाइड करने के लिए। तो यहीं पर आपके ऊपर फिर से दोबारा केस फाइल करने से रोक लगाए जाने के लिए ही इसको डिज़ाइन किया गया है। अभी देखिए, जब भी आपको ऑब्जेक्ट क्या है ये पूछा जाएगा तो ये केस के साथ एक और केस मेंशन कीजिएगा, दैट इज इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये केस में भी ऑब्जेक्ट के बारे में बोला गया था। सो बेसिकली क्या है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स, मतलब क्या, एक से ज़्यादा सूट फाइल हो जा रहा है ना। इससे क्या होगा, पहले से ही हमारे इंडियन कोर्ट्स ओवरबर्डन है, और भी केस फाइल करोगे तो ओवरबर्डन मतलब वो धंसता चला जाएगा। सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स ना हो जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये सेक्शन को डिजाइन किया गया है। तो आंसर जब भी आप लिखोगे ना तब ऑब्जेक्ट एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। जब भी रेस सब जुडाइस का ऑब्जेक्ट क्या है तो आपको इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का केस बोलना ही पड़ेगा। यहाँ पर ये 5 पॉइंट्स लिख लीजिए। ये बोला गया था, नंबर 1 मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए, नंबर 2 अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिसीजंस, नंबर 3 ऑब्लिविएटिंग द पॉसिबिलिटी, नंबर 4 प्रिवेंटिंग फ्रॉम बीइंग ट्राई टू पैरेलल लिटिगेशन। सो पैरेलल मतलब क्या, तो ये देखिए पैरेलल मतलब ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। सो पैरेलल लिटिगेशन, इसको रोकने के लिए। 5वां पॉइंट साइमल्टेनियसली इंटरटेनिंग। साइमल्टेनियसली मतलब क्या, एक साथ ही चल रहा है, इसको रोकना ही रेस सब्जुडाइज का ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। तो आंसर लिखने के लिए ये टक 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 करके ये सब कुछ जो पॉइंट्स दिया गया ना एकदम लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा, एकदम स्ट्रैटेजी के साथ ही साथ आपका प्रिपरेशन चलेगा, आंसर लिखने के साथ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ। अभी इसके बाद महादेव प्रसाद साहू वर्सेस गजाधर प्रसाद, ये केस में बोला गया दैट ये जो टर्म है ना, ये देखिए सेक्शन पर देख सकते हो, जो ट्राई मेंशन किया गया है इसको रिप्लेस करके ट्रायल किया गया है। तो इससे हमारा पूरा डाउट क्लियर हो जाता है दैट जहाँ पर ऐसा कोई मतलब केसेस है जो ये 6 पॉइंट्स आपको बताए, ये सारा का सारा 6 पॉइंट्स के परव्यू में आ रहा है, वहाँ पर कोई भी दूसरा केस फाइल नहीं होगा। जो ओल्ड सीआरपीसी था वहाँ पर सेक्शन 12 में रेस सब्जुडाइज का कंसेप्ट था, इस 1908 पर सेक्शन 10 में इसको डाला गया है। तो ये आप याद रखिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए, ठीक है। जस्ट एक लाइन में ना मेंशन करना होता है, मतलब एकदम पैराग्राफ में लिखना नहीं होता है, 2-3 लाइन में मेंशन कर दीजिएगा। बट लॉ कॉलेज में ऐसा बिल्कुल नहीं, लॉ कॉलेज में लंबा चौड़ा करके आंसर लिखना पड़ता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, सेनाजी कपूर चंद वर्सेस पानाजी देवी चंद, ये केस में क्या बोला गया था। सपोज एक केस चल रहा है और अभी आप वहां पर इंटरलोकेटरी ऑर्डर एक क्लेम करना चाहते हो, तो एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या पास हो सकता है। तो ये सेनाजी कपूर चंद केस में बोला गया जी हाँ पास हो सकता है। बाबूलाल मिथाल राव, ये केस में मैसूर हाईकोर्ट भी सेम ऑब्जर्वेशन ही दिए थे। अभी नेक्स्ट पॉइंट, ये जो वर्ड ट्रायल है ना, इसको जी के रेड्डी वर्सेस जी अश्वथा रेड्डी यहाँ पर बोला गया था, बहुत ही नैरो सेंस में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। अब हरीश चंद्र वर्सेस त्रिलोकी सिंह, ये भी केस में बोला गया था, नैरो सेंस में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। सो एक मुद्दा साफ कीजिए, इंट्रीम ऑर्डर पास किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत सारे केसेस हुआ है। तो सबसे पहले गोमती देवी शर्मा वर्सेस चंद्र देवी कर, ये केस में गुवाहाटी हाई कोर्ट बोले दैट कोर्ट के पास इनहेरेंट पावर होता है, और इनहेरेंट पावर सीपीसी में कहाँ है पता है, अगर पता है तो कमेंट में लिख करके बताइए, ठीक है। सो इनहेरेंट पावर के रहते हुए कोर्ट इंट्रीम ऑर्डर पास कर सकते। फाइनल केस इंडियन बैंक वर्सेस महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। पता चल रहा है ना कैसे स्ट्रेटेजी अपनाना है। मतलब एक केस जो हर एक जगह, मतलब बहुत जगह, हर एक जगह नहीं बहुत जगह पर आप यूटिलाइज कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो, वही केसेस को टारगेट करना है। इससे क्या होगा, आपके दिमाग पर बहुत सारा केसेस को याद रखने का ये जो प्रेशर क्रिएट होता है ना, ये नहीं होगा। सो जो चीज़
एकदम हर एक जगह रेफर कर सकते हो, उसको रखिए, क्योंकि ये तो कोई ऑफेंस नहीं है ना। एक केस में जो सारा का सारा ऑब्जर्वेशन दिया गया है आप उसको वही पर्टिकुलर जगह में यूज़ कर सकते हो, सो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो इस तरीके से ये केस में बोला गया, नैरो सेंस में यूज़ किया गया है सेक्शन पर। इस हिसाब से लोकल पोजीशन जो है सेक्शन 10 का, उसको मद्देनज़र रखते हुए कंसिडर करके अगर कोर्ट चाहते हैं तो इंटरिम ऑर्डर पास भी कर सकते हैं। इन पोखराज डी जैन वर्सेस डी गोपाला कृष्णा, यहाँ पर बोला गया सेक्शन 10 के कॉन्ट्रावेंशन पर अगर कोई भी डिक्री पास होता है वो नालिटी नहीं होगा, ट्रायल बार होगा बट नालिटी नहीं होगा। और अभी यहाँ पर छोटा सा कुछ और पॉइंट्स देख लेते जो आंसर राइटिंग पर मदद कर देगा। नाहर इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस वर्सेस हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कोऑपरेशन, यहाँ पर बोला गया था सेम पार्टीज मतलब क्या, तो आपके बीच में और मेरे बीच में केस फाइल हुआ है, दैट मीन्स हम दोनों अगर कोई दूसरा केस फाइल करने जाते वहीं पर भी आप हो और मैं हूँ, तो इसका मतलब क्या, सेम पार्टीज। अभी ये केस में बोला गया दोनों तरफ से हर एक पार्टी सेम नहीं है, कुछ पार्टीज चेंज हो गया है, बट अगर यहाँ पर सेम टाइटल होता है, सेम लिटिगेशन में क्लेम होता है तो वो भी सफिशिएंट होगा, ठीक है। अब मैटर को जो स्टे किया जाएगा एट एनी स्टेज स्टे किया जा सकता है, ठीक है। सो लाइफ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस बंगाल मेडिकल हॉल, ये केस में बोला गया था। और अभी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, इसका मतलब क्या, डायरेक्टली मतलब आपके बीच में पहले जो केस हुआ था प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, और वो सूट का जो कॉज ऑफ एक्शन था वो लास्ट केस अब जो फाइल किया सेकेंड केस, वहां पर डायरेक्ट कनेक्शन रखता है। अभी ये जो पॉइंट है जब मैं आपको रेस जुडिकेटर समझाऊंगी ये और भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। पेंडेंसी ऑफ सूट इन इंडियन कॉम्पिटेंट कोर्ट, सो इंडिया में ही पेंडिंग है, अभी वॉशिंगटन डीसी के पेंडिंग है, तो वहां पर क्या मतलब, तो वहां पर कोई मतलब मुद्दा ही नहीं उठता स्टे लगाने का, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो स्पेसिफिकेशन, एक क्विक रिकैप हो जाए, दो सूट मतलब एक पहले इंस्टीट्यूट किया गया था और बाद में एक इंस्टीट्यूट हो रहा है, दूसरा यहाँ पर मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू है, तीसरा सेम पार्टी से, चौथा पेंडिंग इन द सेम स्टैंडर्ड ऑफ कोर्ट, पांचवा रिलीफ ग्रांट कर सकता है मतलब रिलीफ ग्रांट करते पारे ऐसा कोई कोर्ट, सिक्स्थ वन सेम टाइटल माने सेम कैपेसिटी वहां पर है, सेक्शन 10 डायरेक्टली अट्रैक्ट हो जाएगा, रेस सब जुडाइस अट्रैक्ट हो जाएगा। और अभी ये रहा कुछ सिचुएशन जब आप आंसर को खत्म करेंगे, इसको थोड़ा सा लिख करके आंसर खत्म कर दीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर बोला गया है कहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडाइस एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा है कैसे आंसर लिखने का तैयारी के साथ साथ कंसेप्ट को कैसे समझा जाता है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जो जितना स्मार्ट वर्क करेगा, हार्ड वर्क मिला करके वही आगे रह जाएगा, इनफैक्ट वही एग्जाम को क्लियर करेगा। सो दैट्स इट, उम्मीद करूँगी आपको पसंद आ रहा है, वैल्यू मिल रहा है।